स्पोकन इंग्लिश डे 4। वेल आई होप कि आपने डे 3 की वीडियो को देखा होगा, आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो गाइस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने डे 3 में क्या किया था। वेल डे 3 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप किसी से मिलेंगे, यानी कि पहली बार जब आप किसी से मिलेंगे, किसी स्ट्रेंजर से मिलेंगे, तो आप किस तरीके से अपना इंट्रो देंगे, उनसे किस तरीके से पूछेंगे, उससे रिलेटेड हमने सेंटेंसेस देखे थे, है ना। और तो और हमने ये भी देखा था कि एक मॉम के साथ आप किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो भी एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, है ना। और लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था क्वेश्चन आंसर, राइट, कि जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो आप कैसे पूछेंगे, किस तरीके के सेंटेंस को यूज करेंगे, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे ही रिलेटेड कुछ और ढेर सारे सेंटेंसेस, यानी कि 100 सेंटेंसेस एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप एक बिगनर हैं, आपको ग्रामर की उतनी नॉलेज नहीं है, आप फिर भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, और यही सेम बात मैंने डे 3 में भी कहा था ना। जी हाँ, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, वो भी डेली यूज सेंटेंसेस की हेल्प से। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस शेयर करूंगी जो कि आप अपने 24 घंटा में कई बार यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इस वीडियो के अंत तक ना, तो सच में आपके दिमाग में ऐसे फिक्स हो जाएंगे। एक बार आप इन सारे 100 सेंटेंसेस को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में लिख के रिविजन कीजिएगा और उसके बाद आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो सारे सेंटेंसेस हम घर में ही बोलते हैं 24 घंटा में, तो आप ऑब्वियसली आपको कहीं और पार्टनर ढूंढने की ऐसे कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। तो अगर आप एक भी सेंटेंस इंग्लिश में बोल देते हैं ना अपने एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में एक बार बिना, तो आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे यार मैंने तो इंग्लिश बोल दिया, वाह, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, राइट। तो इन सारे सेंटेंसेस से आपको ना मोटिवेट थोड़ा सा मिलने लगेगा, तो आप थोड़ा मोटिवेट होने लगेंगे, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और जब आप इन सेंटेंसेस को कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपकी जो इंग्लिश सीखने की इच्छा है ना, वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं, अब तो मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ और मैं सीख ही रहूँगा। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था ना, मतलब मैं 12th तक तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलती थी। उसके बाद जब कॉलेज आई तब समझ में आया कि यार इंग्लिश क्या चीज़ है, राइट। तो मैंने फिर प्रैक्टिस किया, ग्रामर तो पल्ले पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा। उसके बाद मैं डायरेक्ट चली गई किसमें, शॉर्ट सेंटेंसेस में। जी हाँ, मैंने जो बताया था आपको एक बार कि मैंने जो वो ज्वाइन किया था, तो वो फ्रेजल वर्ब सिखाया जा रहा है, मेरे ऊपर से जा रहा है। तो मैंने जब शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरू किया तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं कर सकती हूँ बिल्कुल, और मैंने किया भी। उसके बाद मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने एकदम बहुत ही फनी सी स्टोरी है, बट स्टिल मैं शेयर करती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए आप सीखने के लिए। हुआ क्या था मेरे साथ कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप इमिटेट कीजिए, यानी कि मेरे बाद मैं जो सेंटेंस को बोलूँगी उसके बाद उसे आप रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो मैंने भी यही किया था। मेरी मैम थी जो मुझे पढ़ा रही थी, उनका एक कॉल आया, ठीक है। वो कॉल कट गया, उन्होंने उस टाइम अटेंड नहीं किया। फिर बाद में वो बाहर जाकर जब उससे कॉल करती है उस बंदे को, तो वो ऐसे कहती है, हेलो आई गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर, ओके। तो मैंने तुरंत ऐसे कैच कर लिया कि आई गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर, यानी कि इस नंबर से मुझे मिस कॉल आया था, किसी से पूछना। अब मिस कॉल हमारे फ़ोन में तो कितनी बार आते थे, उस टाइम तो नया नया फ़ोन मिला था, तो बहुत मिस कॉल आ रहे थे, राइट। तो मैंने क्या किया था, फिर मेरे फ़ोन पे ना एक बार कॉल आ रही थी, ठीक है, मैंने उसे पिकअप नहीं किया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे बैक कॉल करके मैं ऐसे पूछ रही, हेलो आई गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर, ओके। इस तरीके से आई नो मुझे पता था कि मैंने जानबूझ के नहीं उठाया था, राइट, बट स्टिल वो मैं चाहती थी कि मैं प्रैक्टिस करूँ, मैं इस तरीके से बोलूँ कि देखूँ मैं बोल पा रही हूँ कि नहीं, एक सेंटेंस में मतलब वो एक्सेंट आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैम के जैसा, राइट। और वो बोल के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि ओह माय गॉड, मैंने इंग्लिश में बोला। और उधर से रिप्लाई बहुत अच्छा खासा आया ना, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई कि वाह क्यों इंग्लिश बोल रही, उधर से इंग्लिश में आई गेस रिप्लाई आया था शायद कुछ भी। तो वो एक बहुत ही अच्छा लगा था। तब मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब तो डेली यूज सेंटेंसेस चाहे कुछ भी हो जाए, शॉर्ट सेंटेंसेस। और मैंने इतने शॉर्ट सेंटेंस मतलब 1-2 कॉपी मैंने लिख के भर डाली थी, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके। मतलब वो पहले पढ़ती थी प्रैक्टिस करके कि वो किचन में वोकैबुलरी क्या होगी, खाना बना लो, रोटी सेक लो, ये सारे सेंटेंसेस मैंने पढ़ लिए थे, तो वो एक मोटिवेट होके कर पाए, राइट। तो इसीलिए गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मतलब डे 4 में मैं आपके साथ और ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंसेस शेयर करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि आप आगे की जो जर्नी है ना वो इजीली कर पाएँ। एंड यस, अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, वो क्वेरी होगी, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का, पिंटरेस्ट का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 है, कई बार हम घर में रहते हैं ना, अपने भाई बहन को या फिर अपने अगल बगल के बच्चों को कैसे कहते हैं, सुनो ना एक काम कर दो, कहते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हिंदी में कहना तो बड़ा आसान है, राइट। सुनो एक काम कर दो, हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इंग्लिश में आप कहेंगे लिसन, डू वन थिंग,
लिसन टू वन थिंग। ओके, कई बार जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम कई बार क्वेश्चन करते हैं ना, मतलब ऐसे ही जब हम विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, यानी कुछ खरीदने नहीं, तो ऐसे स्क्रॉल करते हैं, हम कैसे पूछते हैं ये कितने का है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ़ोन कितने का है, हाउ मच इज़ दिस फ़ोन, हाउ मच इज़ दिस फ़ोन। और पता है आपको शॉर्ट सेंटेंसेस का बेस्ट पार्ट क्या है कि आप फ़ोन की जगह पे ना कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जूते कितने का है, ये कपड़े कितने के हैं, ये चॉकलेट कितने का है ना। फ़ोन की जगह पे आप सिर्फ जूते, कपड़े, चप्पल जो भी आपको पूछना है कितने का है वहाँ लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच इज़ दिस चॉकलेट, हाउ मच इज़ दिस शूज़, राइट। है ना, कितना अमेजिंग। एक सेंटेंस से कितने सारे का सॉल्व हो जाता है ना, मतलब कितने सेंटेंस का आप इंग्लिश बना सकते हैं, राइट। तो तूने मम्मी को बताया आपने? नहीं यार, कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है ना। Sometime we have to speak lie. Sometime we have to speak lie, right? टाइम मीन्स झूठ बोलना, यानी कि हम अपने सेंटेंस में डेली यूज में ये तो यूज़ करते हैं ना, यार कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है, राइट। तो इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, समटाइम्स यू हैव टू स्पीक लाई। ओके, वेल झूठ बोलना गलत बात है, तो ट्राई करें कि ना बोले। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ना, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अच्छा, इसका लॉक कैसे खुलता है कुछ पता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक, हाउ टू ओपन इट्स लॉक दिस वे। वेल, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, फॉर एग्जाम्पल आप गोदरेज खोलने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं खुल रहा है, या कुछ भी कोई भी लॉक की हुई चीज़ नहीं खुल रही है, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। ओके, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, सो सिंपल। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वेल, ये क्वेश्चन तो कंटिन्यूसली मैं अपने भाई से पूछते रहती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि आप भी ये क्वेश्चन अपने घर में अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी से तो पूछते ही होंगे, राइट। तो इससे आप कह सकते हैं इंग्लिश में, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। हेलो हेलो अंकल, आप इस वक्त कहाँ पे हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट, वेयर आर यू एट द मोमेंट। वेल, कई बार होता है ना हमारे साथ कि हमारे जो कोई हमारे घर आ रहा है गेस्ट या फिर कोई भी, वो कहीं पे मतलब गाड़ी से आ रहे हैं, फिर ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, तो हम कई बार फ़ोन करके उनसे पूछते हैं ना कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, कहाँ तक पहुँचे, राइट। तो इसे आप कह सकते हैं, वेयर आर यू एट द मोमेंट, वेयर आर यू एट द मोमेंट, ऑलराइट। कितना सिंपल है ना, इजंट इट। ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला कैसा रहेगा? वेल, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना, जब भी हम शॉपिंग जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो हम क्वेश्चन तो करते हैं ना, ये वाला कैसा रहेगा, अच्छा ये वाला कैसा रहेगा, राइट। तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, ऑलराइट। अरे अरे अरे, आराम से भाई, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? वेल, इसे हम क्या कहेंगे, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वाई आर यू इन सो हरी, वाई आर यू इन सो हरी, यानी कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। प्रिया के बारे में मत पूछिए यार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वेल, तबीयत तो खराब होने का ये मौसम ही चल रहा है, यानी कि गर्मी में बारिश, बारिश में गर्मी, ठंडा, पता नहीं कैसा कैसा वेदर हो रखा है, राइट। तो बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब एक्सप्लेन हमें करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? इसे आप 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहले आप कह सकते हैं, ही इज़ नॉट वेल, या फिर शी, ठीक है, शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट फाइन, शी इज़ सिक। ओके, इन 3 तरीकों से आप बता सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, या फिर तबीयत ठीक नहीं है, ऑलराइट। हेलो गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड। वेल, ये नया दिन है मेरे लिए, बिकॉज कल मैंने बस 10 सेंटेंसेस शूट किए, तो मैं चाहती थी मैं पूरा कर लूँ, बट स्टिल घर से कुछ काम आ गया था, सो मुझे जाना पड़ा, बट स्टिल आई एम हेयर टू शूट बचा कुचा। ओके, सो आज मैं कंप्लीट करूँगी, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे आज कंप्लीट करना ही है। तो या लेट्स सी, शुरू करते हैं। क्या आपको भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री, आर यू फीलिंग हंग्री। वेल, अगर कोई मुझसे अभी पूछे ना, तो मैं तो यस ही कहूँगी, एक बड़ा वाला यस, यस यस यस, मुझे भूख लगी है। बिकॉज कल मैं शूट कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं शूट करूँगी, और अभी करीब 8:30-9 बजने वाले हैं। यस, सो मैं बिना ब्रेकफास्ट के चली आई, सो मुझे भूख लगी है। यस, आई एम फीलिंग हंग्री। तो बताओ क्या खाना चाहोगे? देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। वेल, इडली डोसा कुछ भी चलेगा यार, बस भूख लगी है, कुछ मिला दो। ओके, सो नेक्स्ट है, वो तो अभी घर पे नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन के लिए कॉल आया है, ठीक है, कोई पूछ रहा है यार त्रुषा कहाँ, तो मैं कह दूँगी कि वो तो अभी घर पे नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। अब कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। वो आपके कौन लगते हैं? हु इज़ ही टू यू, हु इज़ ही टू यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पूछ रही हूँ, अरे यार प्रिया, वो तुम्हारे कौन लगते हैं? हु इज़ ही टू यू। मुझे आपसे अभी मिलना है,
आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। आई विल टेक एन आवर टू रीच होम, आई विल टेक एन आवर टू रीच होम, होम स्वीट होम। क्या आपको देर हो रही है? आर यू गेटिंग लेट, आर यू गेटिंग लेट। ज़रा बोतल पकड़ाना, हैंड मी द बॉटल प्लीज़, हैंड मी द बॉटल प्लीज़। अब यहाँ पे बॉटल की जगह पे आप कुछ भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार कहते हैं ना, अरे ज़रा बैग पकड़ाना मेरा, राइट, हैंड मी द बैग प्लीज़। कितना ईजी है ना। शिट यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट ओनली हैपन टू मी, वाई डज इट ओनली हैपन टू मी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मेरे साथ ही हो रहे हैं बुरी चीज़, है ना, पर ऐसा होता नहीं है। बाकी दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो या ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ये इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस स्टॉप कीजिए बोलना, बट स्टिल मैंने बता दिया इंग्लिश। मुझे ज़रा सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। आप क्या कह रहे थे? वॉट वर यू सेइंग, वॉट वर यू सेइंग। और यार तू पार्टी कब दे रहा है, या फिर आप पार्टी कब दे रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे When are you throwing the party? When are you throwing the party? और बर्थडे की पार्टी जब किसी की बच जाती है तो हम कहते हैं ना यार तू पार्टी कब दे रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कहना हो ना तो इंग्लिश में बोलिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ऑलराइट। ओह शिट यार, हमारी कार खराब हो गई। Our car has broken down, our car has broken down। शिट, अलग से अभी खर्चा हो गया। आपको गांव जाना पड़ सकता है। यू may have to go to the village, you may have to go to the village। आप विलेज की जगह पे, गांव की जगह पे आप कुछ भी और ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मुंबई जाना पड़ सकता है, यू विल हैव टू गो टू द मुंबई। तुम्हें कैलकाटा जाना पड़ सकता है, यू विल हैव टू गो टू द कैलकाटा। ओके, यानी कि एक सेंटेंस से कितने सारे और सेंटेंस बन सकते हैं, है ना, कितना ईजी। तो चलिए एंड तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे उसको सच बताना पड़ा। आई हैड टू टेल हर द ट्रूथ, आई हैड टू टेल हर द ट्रूथ। और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इतना ज़्यादा वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे बताना ही पड़ा। ओके, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेट मी ड्रॉप यू, लेट मी ड्रॉप यू। जब आप किसी के घर जाते हैं या फिर आपके अंकल भैया कभी कहते हैं ना ऐसे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो इस तरीके से अगर आप किसी को कहते हैं तो आप कह सकते हैं लेट मी ड्रॉप यू, लेट मी ड्रॉप यू। कौन कहता है कि तुम पागल हो? Who says that you are mad? Who says that you are mad? ये अक्सर होता है बच्चों के साथ, राइट। हम आगे कंप्लेन करते हैं, यार मम्मी मैं अब नहीं खाऊंगा, सारे मुझे मोटे मोटे स्कूल में चिल्ला रहे थे या फिर मुझे पतले बोल रहे थे, कुछ भी, है ना। कंप्लेन करते मम्मी को, मम्मी कहती है अरे कौन कह रहा था तुम्हें कि तुम मोटे हो, कौन कह रहा था तुम पतले हो, राइट। तो अगर ऐसा कोई कहता है कि कौन कह रहा था कि तुम पागल हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं Who says that you are mad? Who says that you are mad? अरे तुम कब आए? When did you come? When did you come? जब हम शॉक हो जाते हैं, कोई ऐसे सडन से आ जाए तो हम कहते हैं अरे तुम कब आए? When did you come? When did you come? अच्छा सुन ना, तो 2 मिनट बैठ, मैं ज़रा नहा लूँ। Let me take a bath, let me take a bath। तुम बहुत खूबसूरत हो। You are gorgeous, you are gorgeous। इसमें नमक कम है। It is low in salt, it is low in salt। अब इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, कई बार हम खाना खाते हैं उसमें कभी नमक कम या मिर्च कम रहती है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इट इज़ लो इन सॉल्ट, इट इज़ लो इन स्पाइसेस और मिर्च व्हाटएवर। ओके, तुम समझते क्यों नहीं हो? वाई यू डोंट अंडरस्टैंड, वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। माई फ़ोन हैज़ नो बैलेंस, माई फ़ोन हैज़ नो बैलेंस। समय पर आ जाना, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। ये तुम्हारी गलती है, इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? Why are you staring at me? कभी कभी ऐसा हो जाता है। Sometimes it happens, sometimes it happens। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा मैंने। I saw your व्हाट्सएप स्टेटस। वेल ये हमारे रिलेटिव का काम होता है ना बताना कि हाँ देखा था मैंने, तुमने लगाया था ना स्टेटस पे रसगुल्ले का फोटो, बड़ा बना रही है आजकल रसगुल्ले ना, है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगर आपको भी किसी को कहना तो आप भी बोल सकते हैं आई सॉ योर व्हाट्सएप स्टेटस, आई सॉ योर व्हाट्सएप स्टेटस। अरे कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। तुम्हारी तनख्वाह कब मिलती है? व्हेन डू यू रिसीव द सैलरी, व्हेन डू यू रिसीव द सैलरी। वेल एक तारीख को मिल जाती है। मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। आई बैडली नीड ए जॉब, आई बैडली नीड ए जॉब। अगर आपको सिंपली कहना है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं आई नीड ए जॉब, आई नीड ए जॉब। सच में तुम आज तक उसे भूल नहीं पाए। यू कुडंट फॉरगेट हर टिल टुडे, यू कुडंट फॉरगेट हर टिल टुडे। थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। हेलो रिया, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ?
Shall I call you after some time? Shall I call you after some time? Okay, thank you so much for understanding. Bye bye. यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है. It's no use staying here. It's no use staying here. चलो चलते हैं. Let's go. क्या तूने फालतू में उससे पंगा ले लिया? You messed with him for no reason. You messed with him for no reason. यार मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता. I don't want to meet you. I don't want to meet you. तुम चाहते क्या हो? What do you want? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? What do you need? What do you need? हेलो यार तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? Why are you not picking up the phone? Why are you not picking up the phone? कितना डर गया तुम्हें पता है तुझे? तो इस तरीके से जब भी आपको कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर से फ़ोन ना उठाए तो इस तरीके से आप उसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फोन. ओके, पिक में उठाना, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे क्योंकि ये रहा रही है तो इसलिए. ठीक है, चल कुछ खाते हैं. लेट्स ईट समथिंग. हाँ चलो कुछ खाते हैं यार, बहुत देर से भूख लगी है. लेट्स ईट समथिंग. वेल आई डोंट नो, मुझे आज भूख भी लगी और इतने सारे सेंटेंसेस मैं यही बोले जा रही हूँ भूख खाने से रिलेटेड, तो मेरी भूख जो है वो और बढ़ती जा रही है. वेल नेक्स्ट है, शायद वो सो रहा होगा. He may be sleeping. He may be sleeping. मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ. I never met him before. I never met him before. मेहनत का फल मीठा होता है. Hard work pay off. Hard work pays off. I hope कि मेरा हार्ड वर्क भी मुझे पे करे. काश मैं तुम्हें मिल सकता. I wish I could meet you. I wish I could meet you guys. वेल ये सेंटेंस मैंने कल ही अपने फ्रेंड के साथ यूज़ किया था. हम बात कर रहे थे काश हम मिल सकते, तो हम यही कह रहे थे आई विश आई कुड मीट यू. राइट, मतलब मैंने कहा था. ओके, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में. ओके, काश मेरे पास एक कार होती. आई विश आई हैड अ कार. आई विश आई हैड अ कार. काश मेरे पास एक बड़ा घर और उसके आगे एक बड़ा सा बगीचा होता. आई विश आई हैड अ बंगलो और गार्डन. वेल ये एक ही इमेजिनरी सेंटेंस है, मतलब कभी भी आपको ऐसा कहना हो ना काश मेरे पास ये होता, तो आप डायरेक्ट लगाइए आई विश, उसके साथ जो भी सेंटेंस है उसे ऐड कीजिए, काम बन जाएगा. आई विश आई हैड अ वार्डरूम. आई विश आई हैड अ शूटिंग रूम. व्हाटएवर. ओके, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर? व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर? उसकी तबीयत कैसी है अब? हाउ इज हिज हेल्थ नाउ? हाउ इज हिज हेल्थ नाउ? या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ इज ही नाउ. ओके, हेलो मधु, अभी मिल सकती है क्या? कैन यू मीट मी राइट नाउ? कैन यू मीट मी राइट नाउ? मतलब कुछ ज़रूरी बात है, हम चाहते हैं, कभी ना सडन से बोलते हैं कि अभी हम मिल सकते हैं क्या, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कैन वी मीट राइट नाउ या फिर कैन यू मीट मी राइट नाउ. ओके, इतनी बड़ी बात हुई और आपने मुझे बताया तक नहीं. एक बार तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे. यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस. यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस, यानी कि एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, बता सकते थे. तुम पागल हो गए हो क्या? Have you gone mad? Have you gone mad? Excuse me, ये बैग किसका है? Whose bag is this? Whose bag is this? मुझे नहीं पता. I don't know. ये वाला सिचुएशन तो हमारे साथ कई बार होता है. स्कूल जा रहे हैं या फिर कॉलेज में कहीं पर भी रखते, किसी ने बैग रख दिया पर वहाँ पर वो बंदा है नहीं, तो हम पूछते ना ये बैग किसका है, ये पेन किसका है. राइट, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं whose bag is this या फिर whose pen is this. सिंपल. तुम वहाँ क्या कर रहे थे? What were you doing there? What were you doing there? मैं सब कुछ तेरे लिए तो करता हूँ. I do everything for you. I do everything for you. मम्मी पापा मुझे ये कहते हैं और मैं ये सेम डायलॉग अपने भाई को चिपकाती हूँ. I do everything for you. आप भी कर सकते हैं. क्या तुम उससे डरते हो? Do you get scared of him? Do you get scared of him? क्या तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती? Don't you know how to ride a bike? Don't you know how to ride a bike? Well, मुझे तो आती है. I know how to ride a bike. And yes, कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं. कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं. We are going to watch a movie tomorrow. We are going to watch a movie tomorrow. मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं. No one asked me anything. No one asked me anything. या फिर आप कह सकते हैं किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा तो no one asked me simply. तुम मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझते हो? Why don't you understand my compulsion? Why don't you understand my compulsion? तुम्हारा इरादा क्या है? What's your intention? What's your intention? मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा के लिए. I will be thankful to you forever. I will be thankful to you forever. इतना आसान नहीं होता है किसी को भुलाना. It's not easy to forget someone. It's not easy to forget someone.
मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट। ये हमारे हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना कि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, राइट। जैसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई नो यू इनसाइड आउट, यानी कि रग रग यानी कि ठीक से जानना किसी को। सो यू कैन से आई नो यू इनसाइड आउट। मुझे अब नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, या फिर तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो इसे आप कह सकते हैं द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। द डोर आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। कहते हैं ना हम कई बार कि मेरे घर के दरवाजे तो तुम्हारे लिए हमेशा, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। कभी भी आइए। मेरे पास सब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं पर अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, और मुझे कहा गया कि ये लीजिए माइक और कुछ दो शब्द बोलिए, तो मैं तो पहले यही बोलूँगी कि आज मेरे पास सब नहीं है कहने के लिए। आई एम स्पीचलेस। आई एम स्पीचलेस मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आई एम टोटली नम, आई एम टोटली स्पीचलेस। ओके भाई वाह, मानना पड़ेगा, आपने तो कर दिखाया। आई हैव टू से यू डिड इट। आई हैव टू से यू डिड इट। मेरे लिए क्या लाए हो? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी? जब भी हमारे घर कोई बाहर से आता है ना, फॉर एग्जाम्पल अंकल मौसी या कोई भी आता है ना मुंबई या दिल्ली से, तो हम ये पूछते हैं मेरे लिए क्या लाए हो? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी? What have you brought for me? And I'm sure कि आपके दिमाग में ये सेंटेंस आते ही होंगे, हिंदी में आपको ज़रूरत पड़ती होगी बोलने में, तो क्यों ना आप इसे अब इंग्लिश में बोले और अपनी प्रैक्टिस करें। तो कीजिए। लिसन, मैं नहीं जाने वाली रोलर कोस्टर पे बैठने। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो What if something happens to me? What if something happens to me? ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली। ओके फाइन, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे। नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज़ वेलकम। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर कोई आता है ना, आपके फ्रेंड या फिर आपके कोई भी रिलेटिव्स आते हैं ना, तो आप उन्हें अगर चाहते हैं इम्प्रेस करना, तो इस तरीके से आप बोल के उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज़ रॉन्ग। समथिंग इज़ रॉन्ग। या फिर आप कह सकते हैं कि समथिंग इज़ फिशी, यानी कि दाल में कुछ काला है, तो भी आप कह सकते हैं समथिंग इज़ फिशी। मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। मुझे समझ नहीं आता मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। मैं आजकल जॉब ढूंढ रहा हूँ, या फिर मैं आजकल नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउअडेज। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउअडेज। तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे कॉल कर दिया था, या फिर तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे फ़ोन कर दिया था, तो आप कहेंगे आई हैड कॉल्ड हर बिफोर यू केम। आई हैड कॉल्ड हर बिफोर यू केम। तुम फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो। यू कीप रोमिंग हियर एंड देयर फॉर नो रीज़न। यू कीप रोमिंग हियर एंड देयर फॉर नो रीज़न, यानी कि तुम फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो। ये सजेशन आप अपने भाई को भी बोल सकते हैं। ये सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने भाई को बोल के ऐसा, या फिर अपने फ्रेंड किसी को भी बोल के कर सकते हैं। तो कीजिएगा डेफिनेटली, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, बच के आप गिर सकते हैं। बी केयरफुल यू माइट फॉल। बी केयरफुल यू माइट फॉल, यानी कि अगर कोई गिरने वाला या फिर बारिश के मौसम में हम किसी को कहते हैं अरे बच के संभाल के चला, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ये फ़ोन मुझे बहुत महंगा पड़ा। दिस फोन कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब। दिस फोन कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ खरीदेंगे आपको महंगा पड़ेगा, तो आप इस तरीके के फ्रेज ये यूज़ कर सकते हैं। दिस क्लोथ्स कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब। दिस ईयरफोन या फिर दिस माइक्रोफोन कॉस्ट में लाइक अ बॉम्ब। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना के यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। ऑलराइट, मुझे मनाना नहीं आता। मनाना नहीं आता इन द सेंस कि जब कोई हमसे रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है ना, तो हम उसे मनाते हैं ना, वो तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू परसुएड। आई डोंट नो हाउ टू परसुएड। वेल एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो हाउ टू परसुएड समवन, एंड ये मुझे ठीक भी नहीं लगता है। आई डोंट नो ऑल्सो। वेल गाइज, ये सेंटेंस आपका और मेरा, हम दोनों का फेवरेट है। अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, तो इसे आप कहेंगे इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, वीडियो देखिए, आप ज़रूर इंप्रूव करेंगे और ज़रूर एक दिन एकदम फर्राटे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। और हमने पूरी कोशिश की। वी ट्राइड आवर बेस्ट। वी ट्राइड आवर बेस्ट। आप कुछ भी कीजिए ना, उसमें अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। ओके, तो मेरा पक्का वाला फ्रेंड है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और एक तरीके से कहते हैं यू आर माई फास्ट फ्रेंड। ओके, वो भी आप कह सकते हैं चाहे तो। वैसे तो मुझे यही ज़्यादा ठीक लगता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके,
डरपोक कहीं का। कई बार हम कहते हैं ना लोगों को जो बहुत ज़्यादा डरते किसी चीज़ से, तो हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आप यू आर चिकन हार्टेड, यू आर चिकन हार्टेड। या फिर तुम बहुत ज़्यादा डरते हो, उसके लिए भी आप ये कह सकते हैं यू आर चिकन हार्टेड। चिकन यानी कि वो हैंड का, राइट, चिकन आपको पता है। सो उसके लिए कहते हैं क्योंकि वो बेचारा डर में तो रहता है, पता नहीं कब कौन से क्या कर दे, ज़िंदगी मिलेगी या फिर तवे पे फ्राई होगा, वो वाला केस है ना। तो हमेशा डरा हुआ काइंड को रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वो यूज़ किया फ्रेज कि यू आर चिकन हार्टेड। ओके, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सो गाइस आज ने बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। अगर आप यहाँ तक रुके हैं दैट मीन्स कि आप एक सीरियस बंदे हैं जो कि चाहते हैं सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो गाइस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ओके, एंड यस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।